बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, वो आपको चेंज द नरेशन, इस हेडिंग से वो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा, चेंज द नरेशन, जिसमें आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ भी मूव करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। In English language, there are two ways of conveying what someone else has said. इसका मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी की कही हुई बात को बताने के आपके पास मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी की भी कही हुई बात को बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। आइदर इट इज़ इन अ डायरेक्ट स्पीच और इट विल बी इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दो जो इसकी टाइप्स हैं, किसी की कही हुई बात को आपने बयान करना है जब, तो आप दो तरीके से करेंगे, या वो डायरेक्ट स्पीच से करेंगे या वो इनडायरेक्ट स्पीच से करेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। Direct speech involves quoting the exact words uttered by the speaker or person within inverted commas. Means आप डायरेक्ट स्पीच में वो अल्फाज कोट कर रहे होंगे जो कि स्पीकर ने एग्जैक्टली वही अल्फाज बोले होंगे, उसको आप डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे। और इसमें जो एक निशानी है इसकी, आप जब इसको लिख रहे होंगे तो आप इसके उसके जो स्पीकर के जो कहे हुए अल्फाज होंगे उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। When we quote the exact words of the speaker without any change, then our speech is called direct speech. So I hope that you got the concept of direct speech, कि जब हमने किसी के कहे हुए अल्फाज को विदाउट एनी चेंज प्रेजेंट करना है या हमने किसी को बताना है विदाउट एनी चेंज, तो वो होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम वेटिंग। इसमें देखें जो ही सेड और आई एम वेटिंग, जो उसकी कही हुई बात है जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसने लिखा हुआ है। ही सेड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट, जितनी उसकी कही हुई बात है वो सब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ही सेड हुर्रा आई वन अ प्राइज। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। A reporting speech statement without inverted commas is known as a reporting speech. You can see the yellow part in the given example as the reporting speech. He said to me, "You are my best friend." अभी आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ही सेड टू मी, वो हमारी इस स्पीच की रिपोर्टिंग। और रिपोर्टेड क्या है कि स्टेटमेंट विद इन और इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स इज नोन एज द रिपोर्टेड स्पीच, कि जो हमारी वो जो किसी की कही हुई बात है जो हमने विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स उसको लिखना है, वो हमारी होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये उन दोनों का फ़र्क है, रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच वो है जो स्टेटमेंट विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है स्टेटमेंट इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स। इनडायरेक्ट स्पीच, when we do not report the real words of the speaker, then our speech is known as indirect speech. अभी आपको इसकी डेफिनेशन से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है। व्हेन वी डू नॉट रिपोर्ट द रियल वर्ड्स, आपने इस पे ज़रा फोकस करना है, रियल। एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, following are some examples of the indirect speech. Ali said that he would be coming home that night. अब देखें इसमें आपके पास कोई इन्वर्टेड कॉमर्स आपको लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे, दैट का इधर इस्तेमाल किया गया है, इसमें कुछ टेंसेस चेंज किए गए हैं। और ये जो टेंसेस चेंज किए हैं वो अभी हम नेक्स्ट अभी देखेंगे आगे कि कौन से टेंस को किसके अकॉर्डिंगली हमने चेंज करना है।
he exclaimed with joy that he had won a prize. जब आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से आप किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की तरफ बनाएंगे, तो अगर तो आपके लिए जो सेंटेंस है दैट द सोर्स ऑफ प्लेयर, देन यू हैव टू मेड द इनडायरेक्ट विद दिस एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर आपको कोई दुख की खबर आती है तो आप उसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और अगर आपके लिए वो कोई बात हैरानगी की है तो आप उसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। नेक्स्ट देखें, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब ये वो अल्फाज हैं जो स्पीकर ने आपको कहे और आपने उसको विद सम चेंजेस किसी दूसरे बंदे को सुनाए, तो ये है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होंगे वो इनडायरेक्ट में कैसे हमने चेंज करने हैं। कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में टेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल का, तो वी चेंज इट इनटू पास्ट सिंपल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में टेंस आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। और अगर हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसी तरह जब हमारे पास टेंस आएगा पास्ट सिंपल का, तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस का आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनके टेंस जो हैं वो इनडायरेक्ट में भी सेम रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। और अगर आ जाता है हमारे पास फ्यूचर के लिए विल, तो उसको हम चेंज करेंगे वुड में। अगर हमारे पास डायरेक्ट में आ रहा है विल बी, तो इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना पड़ेगा वुड बी में। और अगर डायरेक्ट में हमारे पास विल हैव है, तो हम उसको इनडायरेक्ट में वुड हैव में चेंज करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कंपैरिजन में डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट आप देख रहे हैं कि पहले जो ऊपर वाली एग्जांपल होगी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो डायरेक्ट स्पीच की है, और फिर उसी का इनडायरेक्ट उसके नीचे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल ही सेड शी इज़ बिजी विद हर टॉय। ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। और इसका इनडायरेक्ट क्या है, ही सेड दैट शी वॉज बिजी विद हर टॉय। अब इसमें जो हमने टेंस चेंज किया है इज़ और वॉज को, वो हमने अभी रिसेंट स्लाइड में देखा कि हमने उसको क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये एक रूल है कि हमारे पास जब प्रेजेंट का टेंस आएगा तो उसको हमने पास्ट में चेंज करना होगा। शी सेड डू यू नो मी, क्वेश्चन है। शी आस्क्ड इफ आई न्यू हर। ही सेड alas I lost election। तो अब alas means sorrow। He exclaimed with sorrow that he had lost the election। अदर चेंजेस जो आपने माइनर चेंजेस करनी होंगी, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट स्पीच में चीज़ें आएंगी टुडे, येस्टरडे, टुमारो, एम, वॉज, विल, कैन, लास्ट, मे, तो उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दैट डे, द डे बिफोर, द फॉलोइंग डे, वर, हैड बीन, वुड, कुड, प्रीवियस, माइट। ये आपने माइनर चेंजेस करनी होती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की तरफ। और अगर आपको इनडायरेक्ट में चीज़ें आएँ तो उसको आपने फिर डायरेक्ट में कैसे लिखना है, ये वो चीज़ें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो काइंडली हमारा जो ग्रुप है आप उसमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको उधर इंशाल्लाह आपके इसके जवाब दे दूँगा। उम्मीद है आप सबको ठीक से समझ आई होगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।